अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। मैं हूँ बशीर अहमद। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपकी माफ़ी का तलबगार हूँ, आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मैं काफ़ी अरसे बाद आपके सामने हाजिर हुआ। आज सुबह नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की मैं वो नात सुन रहा था, तो वो पढ़ रहे थे कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वाकई कोई तो है जो चला रहा है इस दुनिया को, इस कायनात को। कंपनी का मालिक जब कंपनी बनाता है तो वो गार्ड रखता है, उसकी मशीनरी के लिए वो तेल पानी का ख्याल रखता है, उसको पता होता है कि इसकी उस कंपनी के कोने कोने में क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला कैसे बेखबर रह सकता है हमसे या हमारी दुनिया से? अल्लाह ताला सूरज बनाया हमारे लिए, आसमान बनाए। हम कंपनी जाने के लिए हमें तो देर हो सकती है, हमें काम पे जाने में या ऑफिस जाने में हमें तो देर हो सकती है, लेकिन सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में लम्हा भर भी देर नहीं होती। और सुबह ही से सूरज के लिए ईंधन, मटेरियल, चांद के लिए, आसमान के लिए और समंदर के सब कुछ रेख सुबह सुबह मुहैया कर देता है ताकि हमें परेशानी ना हो। और जब हम पे कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं। अल्लाह ताला सुबह ही से, फजर ही से आसमान से सदाएं लगवाना शुरू कर देता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। उन्होंने मौज़िन की ड्यूटी लगा रखी है कि आप अज़ानें दें, तो वो आसमान से सदाएं लगवा रहा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन हम सुनी अनसुनी कर देते हैं, उसके अज़ान से मुँह फेर लेते हैं। हमारा कोई भाई होता है या बाप होता है, हम बोलते हैं बाप है पीछे है मेरे, भाई है, बड़ा भाई है, संभाल लेगा। तो अल्लाह ताला भी तो बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ये तो फरमाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे तरफ आओ। अल्लाह इसके अज़ान का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। कामयाबी की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। आज होटल भरे हुए हैं और मस्जिदें खाली हैं, हम उसकी अज़ान सुनकर अनसुनी कर देते हैं, उसकी अज़ान से मुंह फेर देते हैं। आज होटल भरे हुए हैं और मस्जिदें खाली हैं। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, दुआएं मांगनी पड़ती हैं, जब भी तकदीरें बदल जाती हैं, जब भी हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, हमारी मुश्किलात हल होती हैं, उससे मांगना पड़ता है। जब बच्चा रोता है तो माँ उसको जब बच्चा रोता है तो माँ फिर दूध देती है उसे, है ना? तो मैंने क्या कहते हैं, मैडम नूर जहाँ एक सिंगर गुजरी हैं, एक बहुत बड़ी अदाकारा गुजरी हैं। तो लेकिन जो उनकी मौत का दिन था वो शब कदर का दिन था, और उनका जो जनाज़ा उठा वो शब कदर की रात थी। तो मैं सोचता था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक जवान बुढ़ापे तक उन्होंने सिंगिंग की, उन्होंने अदाकारी करी, तो उन्हें उनकी मौत एक आम जैसी शख्स की तरह होना चाहिए था। तो उनको ऐसा इतना बड़ा रुतबा कैसे मिला? तो ये मेरे जहन में एक सवाल रहता था, तो इसका जवाब मुझे मिल गया। मैं एक दफ़ा लता मंगेशकर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं दीदी से मिलने गई, यानी दीदी इंडिया में बड़ी बहन को कहते हैं। तो मैंने देखा कि वो कुछ बिछा के रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। तो जब वो फारिग हुई तो मैंने उनसे कहा कि दीदी ये आप क्या कर रही थी, आप क्यों रो रही थी? तो मैडम नूरजहां ने कहा कि मैं जानेमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ रही थी मैं, और अपने रब से रो के गिड़गिड़ा के अपनी बख्शिश के लिए दुआएं मांग रही थी और अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांग रही थी। देखें, जब भी अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा इनाम दिया। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, कोई काबिल हो तो हम उन्हें शान कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो जो नसीब में लिखा है, जो तकदीर में लिखा है, वो तो होता ही है, लेकिन दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।